मुंबई, महानगर, सपनों का शहर। कुछों के लिए यह स्वर्ग था, तो कुछों के लिए दुखों का सागर। माया एक ऐसी ही युवती थी जिसकी त्वचा गहरे रंग की थी, जैसे उपजाऊ मिट्टी। इस कंक्रीट के जंगल में जहां गोरी रंगत को देवी मानते थे, उसका रंग एक विद्रोह सा था। वो अपने सपनों का एक सूटकेस और उम्मीदों का एक दिल लेकर आई थी। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कमरा ढूंढना उसके लिए एक चुनौती थी। अंत में उसे एक छोटा सा दम घुटने वाला कमरा मिला, जो एक ऐसी इमारत में था जहां से दीवारें भी उसके प्रति पूर्वाग्रह से भरी लगती थीं। पड़ोस की महिलाएं, जिनकी गोरी त्वचा और घमंडी नजरें थीं, ने साफ कर दिया था कि माया एक बाहरी है। उनकी फुसफुसाहटें उसके पीछे छाया की तरह पड़ी रहती थीं। काली लड़की, गरीब, आती कहां से है? लेकिन माया एक लड़ाकू थी। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। उसके हाथों पर मेहनत के निशान पड़ने लगे, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं टूटी। हर कमाया हुआ सिक्का एक जीत थी, अपने लिए जीवन बनाने की दिशा में एक कदम। उसका कमरा इतना छोटा था कि उसमें चारपाई बिछाने के बाद मुड़ने की भी जगह नहीं बचती थी। खिड़की से सूरज की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती थी, मानो कमरा खुद भी उससे जल रहा हो। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चारपाई के पास एक छोटी सी मेज रखी और उस पर अपनी सिलाई मशीन रख दिया। शाम को जब शहर की रोशनी जगमगाने लगती, वो अपनी सिलाई मशीन की ध्वनि के साथ अपने सपनों को साकार करने लगती। एक दिन उसके कमरे के सामने एक औरत आई। वो साड़ी पहनी हुई थी, चेहरे पर थकान के निशान थे। बेटा, उसने धीरे से कहा, मेरी बेटी की शादी है, मुझे एक अच्छा सा ब्लाउज चाहिए। माया खुश हो गई। उसने औरत को अपने कमरे में बुलाया और उसे अपने सिलाई के नमूने दिखाए। औरत प्रभावित हुई। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, उसने कहा। तुमने कहां से सीखा? माया ने बताया कि उसने एक स्थानीय कारीगर से सिलाई सीखी थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से सीखा था। औरत ने उसे ब्लाउज का ऑर्डर दिया और खुशी खुशी चली गई। माया की आंखों में एक चमक आ गई। यह पहला ऑर्डर था, एक शुरुआत। धीरे धीरे माया की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। पड़ोस की महिलाएं, जो पहले उसे तिरस्कार की नजरों से देखती थीं, अब चुपचाप उसके कमरे के सामने से गुजरतीं और उसकी सिलाई मशीन की ध्वनि को सुनतीं। कुछ ने तो हिम्मत करके उसके पास आकर भी पूछा कि क्या वो उनके लिए भी कुछ सिल सकती हैं। लेकिन माया को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसे अपने सपने को और बड़ा करना था। वो सस्ते कपड़े खरीदती, उनसे सुंदर डिजाइन बनाती और फिर उन्हें बेचती। धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की कमी नहीं रहती थी। वो अब सिर्फ ब्लाउज नहीं, साड़ियां, सूट, यहां तक कि बच्चों के कपड़े भी सिलने लगी। लेकिन उसकी सफलता पड़ोस की महिलाओं की आंखों में चुभने लगी। वो देख नहीं सकती थीं कि एक अकेली गरीब लड़की इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। उनके मन में ईर्ष्या का बीज पड़ने लगा। वो सोचती, यह सब कैसे हो रहा है? इतनी जल्दी कैसे इतना पैसा कमा रही है? एक दिन एक पड़ोसी महिला, जिसका नाम मीना था, माया के कमरे के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था। इतना शोर मत करो, उसने तेज आवाज में कहा। रात भर सिलाई मशीन की आवाज से नींद नहीं आती। माया ने धीरे से कहा, माफ कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कम शोर करने की। लेकिन मीना नहीं रुकी। उसने कहा, तुम्हारे कारण इस इलाके में बदनामी हो रही है। इतनी देर तक काम करती हो, कौन कौन लोग आते जाते हैं पता नहीं। माया समझ गई कि मीना उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि मीना की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। वो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगी। लेकिन मीना की बातें बेकार नहीं गईं। पड़ोस की अन्य महिलाएं भी मीना की बातों में शामिल होने लगीं। वो माया के बारे में गपशप करने लगीं, उसकी सफलता पर ईर्ष्या करने लगीं। उन्होंने माया को अकेला और असहाय महसूस कराना शुरू कर दिया। माया को दुख हुआ। उसने सोचा कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग उसके खिलाफ क्यों हो रहे हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश की। एक दिन एक ग्राहक आई। उसने माया से एक खूबसूरत साड़ी सिलवाई। साड़ी इतनी सुंदर थी कि ग्राहक बहुत खुश हुए। उसने कहा, यह साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है,
मैं इसे अपनी बेटी की शादी में पहनूंगी। माया को बहुत अच्छा लगा। उसका मेहनत का फल मिल रहा था। वह और भी मेहनत करने लगी। उसने नए नए डिजाइन बनाने शुरू किए। उसके कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही थी, लेकिन पड़ोस की महिलाओं की ईर्ष्या भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने माया को परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसके ग्राहकों को डराती, उसके काम में बाधा डालती, लेकिन माया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने ग्राहकों का विश्वास जीता। उसने उन्हें बताया कि वह एक ईमानदार और मेहनती महिला है। धीरे धीरे माया का व्यवसाय फलने फूलने लगा। उसके पास अब अपने खुद के ग्राहक थे। वो अब पड़ोस की महिलाओं की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसने अपनी सफलता की कहानी खुद लिखी, लेकिन माया को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं। पड़ोस की महिलाएं उसे कभी भी परेशान कर सकती थीं। लेकिन माया ने डरना बंद कर दिया। उसने अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। माया की सफलता की कहानी पड़ोस की महिलाओं के लिए एक कड़वा सच थी। उनकी ईर्ष्या एक ज्वलंत आग की तरह भड़क रही थी। मीना, जो इस सब की सूत्रधार थी, ने अब एक नई रणनीति बनाई। उसने अन्य महिलाओं को एक साथ इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसने इतना पैसा कहां से लाया? शायद चोरी किया हो, मीना ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक खतरनाक धार थी। हो सकता है, एक और महिला ने सहमति जताई। इतनी जल्दी इतना पैसा कोई कैसे कमा सकता है? शायद वो गलत काम कर रही हो, एक और महिला ने कहा। इस तरह मीना ने धीरे धीरे पड़ोस में एक नकारात्मक माहौल बना दिया। माया के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। लोग उसके बारे में गपशप करने लगे। उसकी ईमानदारी पर सवाल उठने लगे। एक दिन एक पुलिस वाला माया के कमरे पर आया। उसने माया से कुछ सवाल पूछे। माया ने सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया। उसने बताया कि वह कैसे कपड़े सिलकर अपना जीवन यापन करती है। पुलिस वाला संतुष्ट हुआ और चला गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मीना ने अब एक नई रणनीति अपनाई। उसने कुछ स्थानीय गुंडों को किराए पर लिया। उसने उन्हें बताया कि माया के कमरे में अवैध गतिविधियां हो रही हैं। गुंडे रात में माया के कमरे के बाहर खड़े होकर शोर मचाने लगे। उन्होंने माया को धमकाया और परेशान किया। माया डर गई। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह मामला छोटा है और इसे आपस में सुलझा लेना चाहिए। माया निराश हो गई। उसे लगा कि वह अकेली पड़ गई है। उसे लगा कि समाज ने उसे ठुकरा दिया है। उसने सोचा कि वह इस लड़ाई को नहीं जीत सकती। एक दिन जब माया अपने कमरे में काम कर रही थी, तो अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसने एक आवाज सुनी, माया, माया। माया डर गई। उसने पूछा, कौन है? मैं हूं, रीमा, एक लड़की की आवाज आई। रीमा माया की एक ग्राहक थी। वह एक गरीब परिवार से थी। माया ने उसके लिए बहुत सस्ते दामों पर कपड़े सिल दिए थे। रीमा ने माया की मदद करने का फैसला किया था। उसने मोहल्ले की अन्य महिलाओं से बात की थी। उसने उन्हें बताया कि माया एक ईमानदार और मेहनती महिला है। उसने उन्हें माया के बारे में फैली हुई अफवाहों को न मानने की सलाह दी। धीरे धीरे कुछ अन्य महिलाओं ने भी रीमा का साथ दिया। उन्होंने माया की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को समझाया कि माया एक अच्छी इंसान है और उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन मीना और उसकी समूह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अब एक नई चाल चली। उन्होंने स्थानीय पत्रकारों को फोन किया और उन्हें बताया कि माया के कमरे में अवैध गतिविधियां हो रही हैं। पत्रकार अगले दिन माया के कमरे पर पहुंचे। उन्होंने माया से सवाल पूछे। माया ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह सिर्फ कपड़े सिलकर अपना जीवन यापन करती है। उसने पत्रकारों को अपने काम दिखाया। पत्रकारों ने माया की बात सुनी। उन्होंने देखा कि माया ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने माया की कहानी को अपने अखबार में छापा। अखबार में माया की कहानी छपने के बाद लोगों की नजरिया बदलने लगी। लोगों को पता चला कि माया एक ईमानदार और मेहनती महिला है। उन्होंने माया का समर्थन करना शुरू कर दिया। मीना और उसकी समूह को बहुत बुरा लगा। उनकी साजिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अब एक नई चाल चली। उन्होंने पुलिस को फिर से फोन किया
और उन्हें बताया कि माया अवैध रूप से कपड़े बेच रही है। पुलिस फिर से माया के कमरे पर आई। उन्होंने माया से पूछा कि उसके पास कपड़े बेचने का लाइसेंस है या नहीं। माया ने कहा कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। पुलिस ने माया को चेतावनी दी कि अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वह कपड़े नहीं बेच सकती। माया बहुत परेशान हो गई। उसे लगा कि अब उसका व्यवसाय बंद हो जाएगा। उस रात माया रोती रही। उसे लगा कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। उसने सोचा कि समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि वह इस लड़ाई को नहीं जीत सकती। लेकिन अगले दिन एक चमत्कार हुआ। एक स्थानीय समाज सेवी ने माया की मदद करने का फैसला किया। उसने माया को सलाह दी कि वह कपड़े बेचने का लाइसेंस ले ले। उसने माया को लाइसेंस लेने में मदद की। माया ने लाइसेंस ले लिया। अब वह कानूनी रूप से कपड़े बेच सकती थी। अपना व्यवसाय फिर से शुरू किया। लेकिन इस बार उसके पास एक लाइसेंस था। उसके पास कानून का साथ था। माया ने अपने व्यवसाय को और भी बेहतर बनाया। उसने नए नए डिजाइन के कपड़े बनाना शुरू किया। उसके कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही थी। उसके पास अब बहुत सारे ग्राहक थे। लेकिन मीना और उसकी समूह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अब एक नई चाल चली। उन्होंने स्थानीय नगरपालिका को शिकायत की कि माया अपने कमरे में अवैध रूप से व्यवसाय चला रही है। नगरपालिका के अधिकारी माया के कमरे पर आए। उन्होंने देखा कि माया के कमरे में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। उन्होंने माया से पूछा कि उसके पास नगरपालिका से अनुमति है या नहीं। माया ने कहा कि उसके पास नगरपालिका से अनुमति नहीं है। नगरपालिका के अधिकारियों ने माया को चेतावनी दी कि अगर उसके पास नगरपालिका से अनुमति नहीं है तो वह अपने कमरे में व्यवसाय नहीं चला सकती। माया बहुत परेशान हो गई। उसे लगा कि अब उसका व्यवसाय बंद हो जाएगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने नगरपालिका में आवेदन दिया। उसने नगरपालिका से अनुमति मांगी। नगरपालिका के अधिकारियों ने माया के आवेदन पर विचार किया। उन्होंने देखा कि माया एक ईमानदार और मेहनती महिला है। उन्होंने देखा कि माया का व्यवसाय लोगों के लिए फायदेमंद है। अंत में नगरपालिका ने माया को अनुमति दे दी। अब माया कानूनी रूप से अपने कमरे में व्यवसाय चला सकती थी। माया बहुत खुश हुई। उसने अपने व्यवसाय को और भी बेहतर बनाया। उसने नए नए डिजाइन के कपड़े बनाना शुरू किया। उसके कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही थी। उसके पास अब बहुत सारे ग्राहक थे। लेकिन मीना और उसकी समूह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अब एक नई चाल चली। उन्होंने स्थानीय बिजली कंपनी को शिकायत की कि माया अपने कमरे में बहुत ज्यादा बिजली का उपयोग कर रही है। बिजली कंपनी के अधिकारी माया के कमरे पर आए। उन्होंने देखा कि माया के कमरे में बहुत सारे उपकरण चल रहे हैं। उन्होंने माया को चेतावनी दी कि अगर वह बहुत ज्यादा बिजली का उपयोग करेगी तो उसे बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। माया बहुत परेशान हो गई। उसे लगा कि अब उसका व्यवसाय बंद हो जाएगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बिजली कंपनी से बात की। उसने उन्हें समझाया कि वह अपने व्यवसाय के लिए बिजली का उपयोग कर रही है। उसने उन्हें बताया कि वह बिजली के बिल का समय पर भुगतान करेगी। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने माया की बात सुनी। उन्होंने माया को चेतावनी दी कि अगर वह बिजली का बिल समय पर नहीं देगी तो उसे बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। माया ने बिजली कंपनी को आश्वासन दिया कि वह बिजली का बिल समय पर देगी। उसने बिजली का बिल समय पर दिया। बिजली कंपनी ने माया का बिजली का कनेक्शन नहीं काटा। माया ने अपने व्यवसाय को और भी बेहतर बनाया। उसने नए नए डिजाइन के कपड़े बनाना शुरू किया। उसके कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही थी। पास अब बहुत सारे ग्राहक थे। लेकिन मीना और उसकी समूह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अब एक नई चाल चली। उन्होंने स्थानीय नगर निगम को शिकायत की कि माया के कमरे में बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। नगर निगम के अधिकारी माया के कमरे पर आए। उन्होंने देखा कि माया के कमरे में बहुत सारे कपड़े और कचरा पड़ा हुआ है। उन्होंने माया को चेतावनी दी कि अगर वह अपने कमरे की सफाई नहीं करेगी तो उसे नोटिस भेजा जाएगा। माया बहुत परेशान हो गई। उसने अपने कमरे की सफाई की। उसने अपने कमरे में पड़े हुए कपड़े और कचरा बाहर फेंक दिया। नगर निगम के अधिकारियों ने देखा कि माया ने अपने कमरे की सफाई कर दी है।
उन्होंने माया को कोई नोटिस नहीं भेजा। माया ने अपने व्यवसाय को और भी बेहतर बनाया। उसने नए नए डिजाइन के कपड़े बनाना शुरू किया। उसके कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही थी। उसके पास अब बहुत सारे ग्राहक थे, लेकिन मीना और उसकी समूह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अब एक नई चाल चली। उन्होंने स्थानीय पुलिस को फोन किया और उन्हें बताया कि माया के कमरे में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। पुलिस के अधिकारी माया के कमरे पर आए। उन्होंने देखा कि माया के कमरे में सिलाई मशीन चल रही है। उन्होंने माया को चेतावनी दी कि अगर उसके कमरे में बहुत ज्यादा शोर होगा तो उसे नोटिस भेजा जाएगा। माया बहुत परेशान हो गई। उसने अपने कमरे में सिलाई मशीन धीमी कर दी। पुलिस के अधिकारियों ने देखा कि माया ने अपने कमरे में सिलाई मशीन धीमी कर दी है। उन्होंने माया को कोई नोटिस नहीं भेजा। माया ने अपने व्यवसाय को और भी बेहतर बनाया। उसने नए नए डिजाइन के कपड़े बनाना शुरू किया। उसके कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही थी। उसके पास अब बहुत सारे ग्राहक थे, लेकिन मीना और उसकी समूह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अब एक नई चाल चली। उन्होंने स्थानीय अखबार को फोन किया और उन्हें बताया कि माया के कमरे में अवैध गतिविधियां हो रही हैं। अखबार के पत्रकार माया के कमरे पर आए। उन्होंने माया से सवाल पूछे। माया ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह सिर्फ कपड़े सिलकर अपना जीवन यापन करती है। उसने पत्रकारों को अपने काम दिखाया। पत्रकारों ने माया की बात सुनी। उन्होंने देखा कि माया ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने माया की कहानी को अपने अखबार में नहीं छापा। मीना और उसकी समूह बहुत निराश हुई। उन्हें लगा कि अब उनकी कोई चाल नहीं चलेगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अब एक नई चाल चली। उन्होंने स्थानीय टेलीविजन चैनल को फोन किया और उन्हें बताया कि माया के कमरे में अवैध गतिविधियां हो रही हैं। टेलीविजन चैनल के पत्रकार माया के कमरे पर आए। उन्होंने माया से सवाल पूछे। माया ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह सिर्फ कपड़े सिलकर अपना जीवन यापन करती है। उसने पत्रकारों को अपने काम दिखाया। टेलीविजन चैनल के पत्रकारों ने माया की बात सुनी। उन्होंने देखा कि माया ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने माया की कहानी को अपने टेलीविजन चैनल पर नहीं दिखाई। मीना और उसकी समूह बहुत निराश हुई। उन्हें लगा कि अब उनकी कोई चाल नहीं चलेगी। उन्होंने हार मान ली। माया बहुत खुश हुई। उसने अपने व्यवसाय को और भी बेहतर बनाया। उसने नए नए डिजाइन के कपड़े बनाना शुरू किया। उसके कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही थी। उसके पास अब बहुत सारे ग्राहक थे। माया की सफलता की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग माया की प्रशंसा करने लगे। माया एक मिसाल बन गई। माया ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने अपने व्यवसाय को सफल बनाया। उसने समाज को दिखा दिया कि एक महिला भी बहुत कुछ कर सकती है। माया की कहानी समाज के लिए एक आईना थी। यह कहानी बताती है कि समाज में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करें और अपने सपनों के लिए लड़ें तो हम सफल हो सकते हैं। माया की कहानी समाज को एक संदेश देती है। यह संदेश है कि हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें दूसरों को सफल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। माया की कहानी समाज को एक प्रेरणा देती है। यह कहानी बताती है कि अगर हम मेहनत करें और अपने सपनों के लिए लड़ें तो हम सफल हो सकते हैं। माया की कहानी समाज के लिए एक उम्मीद की किरण है। यह कहानी बताती है कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं।